हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनीशा एंड वेलकम टू आदि गुरुकुल। ये वीडियो है हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। Now let's see. First type है हमारा balanced chemical equation. A balanced chemical equation has the number of atoms of each element equal on both side. मतलब इसमें दोनों साइड पे हमारे जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो एकदम इक्वल होते हैं। से यहाँ पे Zn इज जिंक, जिंक में कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब 1 एटम है। इधर भी हमारा जिंक में के साथ कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 एटम है। प्लस H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। अब देखिए इसमें H के साथ कितने एटम्स है 2, यहाँ भी हमने H के साथ कितने लिखे हैं 2। इट्स SO4 के साथ कितने एटम्स है 4, यहाँ भी हमने SO4 के साथ कितने एटम्स लिखे हैं 4। ये देखिए, समझ रहे हो आप लोग। नीचे देखते हैं, इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ जिंक, hydrogen and sulfate are equal on both sides, so it is a balanced chemical equation. According to the law of conservation of mass can neither be created nor destroyed in a chemical equation. एक हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग टू दैट मास ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल इक्वेशन में। To obey this law, the total mass of elements present in reactants must be equal to the total mass of elements present in the product. मतलब जितने एलिमेंट्स यहाँ पे रिएक्टेंट्स के पास एटम जितने यहाँ पर है मास, उतना ही मास ये जो हमारा प्रोडक्ट निकला है उसके पास हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। If the number of atoms of each element in reactants is not equal to number of atoms of each element present in the product, then the equation will be unbalanced chemical equation. अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, Fe plus H2O gives to Fe3O4 plus H2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Fe होता है हमारा आयरन, आयरन एक एटम है यहाँ पे आयरन के पास, पर यहाँ पे जाके रिएक्ट होने के बाद आयरन के पास यहाँ पे कितना एटम हो गए हैं 3। यहाँ पे है H2O, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितना एटम्स हो गए हैं 4। मतलब दोनों जगह एटम्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला केमिकल रिएक्शन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं क्या कहता है, रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है 2 या उससे ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होती है एक चीज़ को बनाने के लिए। A general combination reaction can be represented by the chemical equation given here. See, Mg is magnesium, O is oxygen. Magnesium plus oxygen gives to magnesium oxide. यहाँ पे हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, मतलब 2 रिएक्टेंट्स हैं, वो कितना बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो एक बना रहे हैं ना। ओके, यही कह रहे हैं, मैग्नीशियम इज बर्नट इन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। नेक्स्ट है decomposition reaction. Reactions in which one compound decomposes in 2 or more compounds or elements are known as decomposition reaction. एक कंपाउंड जो है हमारा वो डिकम्पोज हो गया, मतलब एक कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और 2 या उससे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। मतलब रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं हमारे एलिमेंट्स। देखते हैं ये इसके एग्जाम्पल में क्या कहता है,
पहली लाइन देख लीजिए, ये एकदम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, अपोजिट होता है। ओके, देखते हैं। When calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. See, ये है हमारा CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड। ये यहाँ पे हीट के साथ डिकम्पोज हुआ है, बट हीट इज़ नॉट एन एलिमेंट। एलिमेंट सिर्फ क्या है, कार्बोनेट है। कार्बोनेट हीट के साथ डिकम्पोज होके वो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। Ca stands for calcium, CO3 stands for carbonate. This is calcium oxide, this is carbon dioxide. CO3 होता है कार्बोनेट एंड C होता है कैल्शियम। ओके, सी होता है कैल्शियम, CO3 होता है कार्बोनेट। ये एक चीज़ है, लेकिन ये डिकम्पोज होके बन रही है दो चीज़ें। अब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देखते हैं, क्या है। व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, डिकम्पोजेज इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। ये हमारा यहाँ अब इसी के साथ स्टार्ट होता है हमारा पहला टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब कोई भी डिकम्पोजिशन होता है हीटिंग पे तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, reactants in which a compound decomposes because of sunlight. थर्मल में क्या था, हीट से होता है। ओके, और इसमें काय से होता है, सनलाइट से। देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अब हमारा नेक्स्ट डिकम्पोजिशन के बाद जो आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces a less reactive element from a compound. मतलब कोई एलिमेंट है उसमें हमारा जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है एलिमेंट, वो एलिमेंट कम रिएक्ट करने वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहे हैं, इट गिव्स हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन आ रहा है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं double displacement reaction in which ions are exchanged between two reactants forming new compound. अब इस रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्शंस मिल के एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। When the solution of barium chloride reacts with solution of sodium sulfate. अब देखिए यहाँ पे एक तो बेरियम क्लोराइड हो गया, एक सोडियम सल्फेट हो गया। White precipitate of barium sulfate is formed along with sodium chloride. यहाँ पे हमारा बेरियम क्लोराइड, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। ये बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट, ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं बेरियम सल्फेट जो कि है प्रेसिपिटेट।
प्लस सोडियम क्लोराइड। इन्होंने दोनों ने डिस्प्लेस किया है। यहाँ पे क्या हुआ था, जिंक पावरफुल था तो उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया था। यहाँ पे बेरियम ने डिस्प्लेस किया है सोडियम को और सोडियम ने डिस्प्लेस किया है बेरियम को। इन दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, reaction in which precipitate is formed by mixing the aqueous substance of two salts। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग सॉल्ट्स के जो एक्वेस सब्सटेंसेस हैं वो दोनों रिएक्ट करते हैं, मिक्स होते हैं और एक वाइट प्रेसिपिटेट को फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला एग्जांपल है बेरियम सल्फेट वाला। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। अब इसमें एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे एक बेस होता है, एक एसिड होता है, दोनों रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं और दोनों के आयंस भी जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टाइप आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड, ऑक्सीजन फॉर्म होती है। रिडक्शन में ऑक्सीजन हटती है, देखते हैं कैसे। एडिशन ऑक्सीडेशन, फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। मैंने आपको कहा ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट, और हाइड्रोजन या फिर एक मेटेलिक एलिमेंट हट जाता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट आर रिमूव्ड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। वो क्या कहा जाता है कि वो एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हो गए हैं। अब नेक्स्ट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, एकदम उल्टा हो जाता है। और बहुत जगह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ टेक प्लेस होते हैं, मतलब एक साथ अपनी वो करते हैं, यूज़ किए जाते हैं और ज़्यादातर एक साथ ही यूज़ होते हैं ये। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम देखते हैं क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडाइजेशन। जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस हाइड्रोजन रिमूव करता है उसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन देता है वो रिड्यूसिंग होता है, जो ऑक्सीजन हटाता है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रीडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडक्शन का आर ऑक्सीजन का DOX, रीडॉक्स। रिडक्शन होता है ना तो RED एंड ऑक्सीजन का फर्स्ट टू वर्ड्स OX, रीडॉक्स रिएक्शन। जो जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है वो होता है ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन, जहाँ रिमूव होता है वो होता है रिडक्शन रिएक्शन। अब जहाँ पे दोनों एक साथ जगह लेते हैं वो कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। When copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and hydrogen are formed। जब कॉपर ऑक्साइड हीट होती है हाइड्रोजन के साथ तो वहाँ कॉपर मेटल और हाइड्रोजन फॉर्म किया जाता है। अब इस रिएक्शन में देखिए हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा H2O में और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन में। कैसे हो रहा है देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड इज CO2, हीट हो रही है हाइड्रोजन के साथ प्लस H2 गिव्स टू C2 प्लस H2। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। H2 चेंज हो जाता है वाटर में। CO2 प्लस H2 gives to C2 प्लस H2O। देखिए कॉपर ऑक्साइड CO2 प्लस
सॉरी, CO 2 प्लस H2। I'm really sorry for the handwriting, please be with it। मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी आ रही है इस पर, कोई नहीं, वी विल ट्राई इट। CO2 प्लस H2। ओके, ये हमारा हो गया कॉपर ऑक्साइड, ये हो गया हाइड्रोजन। H2 गिव्स टू C2 प्लस H2O, कॉपर प्लस वाटर। ओके, आगे देखते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं हम पहले। रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं क्योंकि उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती ही होती है। अब देखिए, रेस्पिरेशन इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा हम, एग्जाम्पल चाहिए। ग्लूकोज और ऑक्सीजन ऐड होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं। उसी तरीके से अगर क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक लाइम भी कहते हैं, वो प्लस एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जो हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, रिएक्ट हुआ हीट के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी कहीं आई नहीं। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे। पहला इफेक्ट कॉरोजन। The process of slow conversion of metal into their undesirable compound due to their reaction with oxygen, water, acid, gases, etc. present in atmosphere. Example, rusting of iron। मतलब किसी भी चीज़ का धीरे धीरे चेंज होना एटमॉस्फेयर की वजह से। एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस या कुछ भी प्रेजेंट है उनकी वजह से उसको हम कॉरोजन कहते हैं। जैसे कि हमारा आयरन पे रस्ट लगना। आयरन जो है हमारा वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर जाता है या फिर वो पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाता है तो वो हमारा रस्टी बन जाता है, मतलब वो पूरा जंग लग जाता है, वो जंग खा जाता है। मतलब जैसे Fe प्लस 3O2 प्लस H2O गिव्स टू FeO3 प्लस H2O। ओके, नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन इज अ रीडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। देखिए आगे चलते हैं अब हम, मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं? उसको पेंट कर दें तो रस्टिंग नहीं होगी, उसको ऑयलिंग या ग्रीजिंग कर दें तो भी रस्टिंग नहीं होती, गैल्वनाइजेशन कर दें तो भी रस्टिंग नहीं होती। अब हम देखते हैं रैंसिडिटी क्या होती है। मैं आपको बताती हूँ रैंसिडिटी क्या होती है ईजी वर्ड्स में। हमारा खाना रखा रहता है इतने इतने टाइम तक, अगर हम गर्मियों में 2-3 दिन खाना छोड़ देते हैं ऐसे ही बाहर, या फिर फ्रिज में भी खुला छोड़ देते हैं या बाहर खुला छोड़ देते हैं, वो खाना अजीब टेस्ट करता है, उसमें से स्मेल आती है। हम कहते हैं ना वो खाना बासी हो गया, तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो गया, बासी हो गया, तो वो ये हो जाता है, मतलब वो हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ हमारा रिएक्ट कर जाता है खाना। खाने में इतना फैट होता है, ऑयल होता है, इतना सारा कुछ चीज़ें होती हैं, हमारी मसाले होते हैं, वो सारे ऑयल, फैट, हमारे स्पाइसेस, ये सारे अगर ऑक्सीजन के साथ हवा में रिएक्ट कर जाते एयर के साथ तो वो रैंसिड बन जाते हैं। उनकी वजह से उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उनका टेस्ट, उनका कलर अजीब हो जाता है, स्मेल आने लगती है। बस इसी को रैंसिडिटी कहते हैं। देखते हैं द टेस्ट एंड ओडर ऑफ फूड। ओडर मतलब स्मेल।
फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। वही मैंने कहा, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इट इज़ कॉज ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट। ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। इसको प्रिवेंट करने के मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो उस खाने में। वैक्यूम पैकिंग मतलब एयर टाइट पैक कर दो उसको। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन मीन्स जैसे नाइट्रोजन कैसे डाल सकते हैं, जैसे आप पैकेट वाला खाना खाते हो, जैसे कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए या लेज़ हो गए, इनमें हवा होती है, वो हवा और कुछ नहीं, वो नाइट्रोजन होता है। उससे ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। अब नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन थोड़ा ना होगी वहाँ पे, इसलिए वो ख़राब नहीं होता। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, खाने को फ्रिज में रख दो, फ्रिज में भी ऑक्सीजन नहीं होता इतना। ये सारे हमारे मेथड्स होते हैं प्रिवेंशन के रैंसिडिटी से। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। होप आप लोग को चैप्टर समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट्स में, और कमेंट्स में मुझे बताना आप लोग को कैसा समझ आया, क्या समझ नहीं आया। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, इसका बेनिफिट ले सके। लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द रेड बेल बटन सो दैट मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ स्टडी की, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।